हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन। हमें पता है इंटीग्रेशन रिवर्स है डिफरेंशिएशन का। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी, डिफरेंशिएशन जो भी उसमें हमने फॉर्मूले यूज़ किए उसी का रिवर्स आएगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है क्या? सबसे पहले अगर हमारे पास एक वायर है जिसकी टोटल लेंथ है 25 मीटर। 10th क्लास में हम एक चीज़ पढ़ते थे, सम्मेशन। अगर हमारे पास हम इसको डिवाइड कर देते हैं 5 पार्ट्स में, x1, x2, x3, x4, x5, तो हम टोटल लेंथ कैसे कंसिडर करते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। जस्ट एक एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ कि इंटीग्रेशन है क्या, कहाँ से आई है। तो टोटल पार्ट्स की जो लेंथ होगी उसको हम लिख सकते हैं xi, i की वैल्यू 1 to 5, xi, i की वैल्यू 1 to 5 जा रही है। 1 से शुरू हो रही है x1, x2, x3, x4, x5 प्लस मीन समेशन, सिग्मा, सम। तो हम ये समेशन पढ़ते थे जिसको हम और क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन मतलब क्लब करना, सब छोटे पार्ट्स को क्लब करके इंटीग्रेट करके कुछ बड़ा बनाना। डिफरेंशिएशन क्या था? बड़ी चीज़ को कट करके छोटे पीसेस में लेके जाना। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गई, सिग्मा हो गई, xi 25, मतलब हमने क्लब कर दिया सारे पार्ट्स को। समेशन मीन्स हम सम कर रहे हैं, सिग्मा ले रहे हैं। अब हम इसकी जगह यूज़ करेंगे इंटेग्रल। तो इंटेग्रल के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। जिस पार्ट को हमने ब्रेक किया था, हमने बोला अगर हमारे पास कोई भी वायर है जिसकी लेंथ L है, इसकी स्मॉल पोर्शन, डिफरेंशिएशन में हमने यही पढ़ा, स्मॉल एलिमेंट जो होगा उसकी लेंथ कितनी होगी। तो लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट कितनी आई थी हमारे पास? dl। लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट आ गया था dl। तो ये था हमारे पास dl। dl को जब इंटीग्रेट करते हैं, dl को जब इंटीग्रेट करेंगे, dl मतलब हम लेंथ के छोटे एलिमेंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, सारे छोटे एलिमेंट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसको बड़े तक लेके जा रहे हैं। तो मीन्स dl का इंटीग्रेशन करना मतलब हमारे पास उसकी कंप्लीट लेंथ आना, सारे पार्ट्स को क्लब करके एक बड़ी लेंथ बनाना। तो इंटीग्रेशन में हमने सारे छोटे पार्ट्स को ज्वाइन करके बड़ी चीज़ बना दी। हम इसको कैसे रीड करेंगे? 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू L इज L। 1 की है तो स्मॉल लेंथ को बिग लेंथ बना दिया, छोटे से बड़े पे ले आए। जैसे पहले बड़े से छोटे पे जाते थे तो ये डिफरेंशिएशन हो जाती थी, अब वापस छोटे से बड़े पे आना है, वो इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो मीन्स हमारे पास स्मॉल एलिमेंट है लेंथ का dl, तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू L कितनी आएगी? L। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू A, एरिया, कितनी आ जाएगी? A। इसी मान। सिमिलरली 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, बड़ा एलिमेंट y मिल जाएगा। तो ये तो नॉर्मल 1 है या dy है जिसको क्लब करके छोटे पार्ट्स को हम बड़े पे लेके गए। बेसिक समेशन की अगर हम बात करते हैं, जो हमने पढ़ा था 10th क्लास में, नहीं भी पढ़ा तो हमारे पास सिग्मा और इंटेग्रल का ऑलमोस्ट सेम काम है। सिग्मा यूज होता है फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज और हमारे पास इंटेग्रल को हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस वैल्यूज के लिए, डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए, और इंटेग्रल आता है जितनी भी कॉन्टिन्यूस वैल्यूज है उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स होगा इंटीग्रेशन। जैसे हमारे पास अगर हम बोले dy by dx है, dy by dx इज x पावर n। डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके स्मॉल एलिमेंट पे आ गए, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x वो कितना है? x पावर n है। जनरल फॉर्मूला देख रहे हैं। तो इंटीग्रेशन है हमें वापस उन छोटे पार्ट्स को क्लब करके बड़े पे लेके जाना है जहां हमें डेरिवेटिव्स पता होंगे, वापस फंक्शन पे जाना है जहां हमें डेरिवेटिव पता है। डेरिवेटिव पता है, हम वापस फंक्शन पे लेके आ रहे हैं। तो dy by dx पता है मुझे, डेरिवेटिव कितना है? x पावर n है।
इंटीग्रेट करने के लिए dy, इसको करना है x की पावर n को, तो इसके साथ लेके जाओ ऊपर dx को. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dy इंटेग्रल लगा दिया x पावर n dx. ये क्या बताता है, मैं विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रही हूँ. dx क्या बताता है, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं. जिसका मतलब क्या है, अगर मैं y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रही हूँ तो y के अलावा वहाँ पे जो कुछ भी प्रेजेंट है वो सब कांस्टेंट एक्ट करेंगे. अगर मैं x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रही हूँ तो x के अलावा वहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट है वो कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा. तो इसका मतलब 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हमें क्या मिलेगी, y. यहाँ हमारे पास बेटा फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेम, पावर फंक्शन एंगल. पावर का यहाँ पे कैसे यूज़ करना है, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर. इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला, कोई भी आपको पावर में फंक्शन आता है, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात नहीं कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं. तो हमारे पास नॉर्मल फंक्शंस, तो अगर x पावर n है तो इंक्रीज दी पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर. इसमें बेटा अगर आप पहले स्टेप को, पावर को इंटीग्रेट कर रहे हो, पावर को हम इंटीग्रेशन भी है, हमने इंक्रीज किया 1 से और डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर. तो जो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे यहाँ पे है फंक्शन, उसका आप नीचे डेरिवेटिव लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स पावर n है, y इज इक्वल टू एक्स पावर n है, इंक्रीज दी पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर. पहला स्टेप पावर की मैंने अगर इंटीग्रेशन की है तो मैं नीचे फंक्शन की डिफरेंशिएशन करूंगी. अगर मैंने ऊपर फंक्शन की इंटीग्रेशन की है तो मैं नीचे एंगल, थर्ड स्टेप इज एंगल. अगर पावर है ही नहीं, फंक्शन और एंगल है. अगर आप ऊपर फंक्शन की इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आफ्टर फंक्शन क्या आता है, एंगल. तो आप नीचे एंगल की डिफरेंशिएशन करेंगे. बस अगर ये समझ आ गया तो हमारी इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाती है. तो इंक्रीज दी पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर. अगर आपने पावर की इंटीग्रेशन की है ऊपर तो नेक्स्ट स्टेप इज फंक्शन क्या होता है, x. तो x की नीचे में क्या कर दूंगी, डिफरेंशिएशन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स पावर 7/5 dx. इंक्रीज दी पावर बाय 1 x/5 प्लस 1 डिवाइड बाय 7/5 प्लस 1. अब मैंने ऊपर पावर की इंटीग्रेशन कर दी, नीचे आ जाएगी फंक्शन की डिफरेंशिएशन. तो ये क्या बन गया, x 7/5 प्लस 1, एलसीएम ले लो, x 12/5, यहाँ 12/5 करेंगे, ये तो 1 हो गया. ऊपर जाएगा 5/12, x 12/5. अब एक चीज़ बेटा, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन हमारे पास दो तरह की है. एक होते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल और दूसरे हमारे पास होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल. एक है इनडेफिनेट और दूसरा है हमारे पास डेफिनेट. डेफिनेट मतलब स्पेसिफिक. इनडेफिनेट में हमें नहीं पता जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने सॉल्व की है वो इक्वल है या उसमें कुछ ऊपर नीचे आफ्टर इंटीग्रेशन वैल्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि वो इनडेफिनेट है. तो हम हमेशा उसके साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं. हम हमेशा इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में, क्योंकि वो इनडेफिनेट है, जब आप आंसर निकाल दोगे लास्ट में एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करोगे. दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है. मीन्स हम इनडेफिनेट, उसमें हमारे पास जो रिजल्ट है उसमें भी श्योरिटी नहीं. ये तो हमने की है, यूजिंग फॉर्मूले की है, बट एग्जैक्ट आएगा कि कुछ डेसिमल्स में फ़र्क पड़ेगा इनडेफिनेट. तो उसके साथ हम लगाएंगे एक कांस्टेंट. डेफिनेट में हमारे पास इंटीग्रल पे लिमिट्स आती हैं, कि आप बहुत स्पेसिफिक हो, a से b तक जाना है, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, 1 से 2 तक जाना है, 3 से 4 तक जाना है. तो हम बहुत स्पेसिफिक हैं, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, तो वो होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन. तो उसमें हमें कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती.
इनडेफिनेट में हमें कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप इंटीग्रेशन कर देते हो, इंटीग्रेशन करने के बाद एंड में हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना है। वो कांस्टेंट किस में आएगा? इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में। फिर से इंटीग्रेशन मीन्स टू सम अप, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सब पार्ट्स को ऐड करके 25 बोल रहे हैं। हम समेशन यूज़ करते थे। अभी तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी, इनिशियल और फाइनल, तो ये क्या हो गया हमारे पास? डेफिनेट हो गया। अगर हम बात करें, एक वायर है, उसकी लेंथ टोटल L है, उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करें तो हमने डिफरेंशिएशन में सीखा है एक स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी? dl, dy, y की dy। तो अगर मैं वापस dl को इंटीग्रेट करूं तो मुझे पूरी लेंथ L मिल जाएगी। तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू L इज L, विच मीन्स यहाँ सिर्फ L वेरिएबल है, उसके अलावा बाकी सब क्या हो जाएंगे? कॉन्स्टेंट्स। तो सिंगल कॉन्स्टेंट की L आ गई। तो यहाँ 1 कि विद रिस्पेक्ट टू y, तो आंसर इज y। अब हमने बोला कि अगर y जो है मेरे पास, हमने डिफ्रेंशिएट किया है, dy बाई डी एक्स कितना है? x पावर n है, डेरिवेटिव है कोई, अब उसको वापस इंटीग्रेट करके फंक्शन पे लेके जाना है। डेरिवेटिव है कोई, उसको वापस इंटीग्रेट करके फंक्शन पे लेके जाना है। dy इज x पावर n dx, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर, नीचे फंक्शन x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x। अगर आप पावर के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो नीचे फंक्शन की डिफरेंशिएशन, अगर आप ऊपर फंक्शन की इंटीग्रेशन करोगे तो नीचे एंगल की डिफरेंशिएशन। इसको हम यूज़ करेंगे। हमने ऐसे ही क्वेश्चन लिया, x की पावर 7/5, तो 7/5 प्लस 1 इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर, तो x 7/5 प्लस 1 हो गया, तो ये हमारे पास 12/5 आ गया। 12/5 आया, उल्टा हो गया 5/12। अब क्योंकि ये इनडेफिनेट है तो आंसर में साथ में क्या आएगा? C, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये है हमारे पास एक बिल्कुल ही बेसिक सा फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास सेम हमने वहाँ पे किया था कि अगर y है फंक्शन ऑफ u एंड v तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो। सेम यहाँ लगाएंगे। अगर dy बाई डी एक्स में भी आपके पास फिर से दो चीज़ें हैं तो आप उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। मान लो फर्स्ट फॉर्मूला तो था कि x पावर n dx, तो इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर, नीचे कर दो फंक्शन की डिफरेंशिएशन, साथ में c। नेक्स्ट, अगर आपके पास ये है y इज़ अ फंक्शन ऑफ u एंड v, dy इज इक्वल टू u प्लस v dx, तो इसको अलग से कर दो, इसको अलग से कर दो, ये बन जाएगा u dx प्लस v dx। सिंपल। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होके आ रहा है, उसको टच नहीं करना, एज इट इज़। मान लो ये है c x की पावर n है, तो उसको एज इट इज़ पड़ा रहने दो। आप बाकी को इंटीग्रेट करो जैसे आप नॉर्मली करते हो, है ना। लास्ट में आंसर में प्लस c, तो ये हमने वहाँ पे किया था। और सिंगल कांस्टेंट की इंटीग्रेशन अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो c है कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके आ रहा है, इसको टच नहीं करना, बाहर निकाल दिया, तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x वो आ जाएगी cx। कोई भी कांस्टेंट है इस पे ले लो अलग से कांस्टेंट। मतलब अगर हमारे पास 4 dx है, 4 बाहर, 1 की विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है? x अभी बताया छोटे से बड़ा हो जाता है, तो ये आ जाएगी 4x, साथ में प्लस c। नेक्स्ट हमारे पास सेम है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम करते हैं, तो सेम उसी का रिवर्स यहाँ पे आ जाता है। सबसे पहले हम करते हैं साइन x की इंटीग्रेशन, कॉस x इंटीग्रेशन, वहाँ पे हम करते थे tan x की, आंसर आता था सीकेंड स्क्वायर x। अब हम करेंगे सीकेंड स्क्वायर x की, आंसर वापस चला जाएगा tan x। तो वहाँ जो क्वेश्चन था यहाँ वो आंसर होगा, वहाँ जो आंसर था यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा। फिर हमने किया था सीकेंड x की, सीकेंड x tan x, तो सीकेंड x tan x की इंटीग्रेशन बोलो। फिर हमने किया था कोसीकेंड स्क्वायर x, कॉट x की होती थी कोसीकेंड स्क्वायर x, फिर कोसीकेंड x कॉट x dx। साइन x की कॉस x पावर
फंक्शन एंगल, बस ये नहीं छोड़ना, पावर है नहीं फंक्शन, ऊपर मैंने साइन की इंटीग्रेशन कर दी cos x, फंक्शन हो गया, बचा क्या एंगल, एंगल के नीचे होगी डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस c। अब इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में था, क्वेश्चन में जो c वाली टर्म्स होती थी उनमें आंसर में माइनस आता था, इंटीग्रेशन में जब आंसर में c आएगा तो माइनस आएगा, इंटीग्रेशन में जब आंसर में c वाली टर्म होगी तो माइनस आएगा। ये आंसर में c वाली टर्म आ गई, cos x की sin x और d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस सी, सेम फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो नीचे एंगल की डिफरेंशिएशन, सीकेंड स्क्वायर x की tan x, नीचे एंगल d बाई डी एक्स ऑफ x, सीकेंड x tan x की सीकेंड x तो d बाई डी एक्स ऑफ x, कोसेकेंड स्क्वायर x की cot x, नीचे d बाई डी एक्स ऑफ x, माइनस जब आंसर में c होगा तो माइनस, कोसेकेंड x cot x की कोसेकेंड x, फिर से d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस सी। अगर हम ये साथ साथ लर्न रखेंगे कि हमें अगर फंक्शन के ऊपर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो नीचे एंगल की डिफरेंशिएशन करनी है, तो थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन चेंज होता है, ट्विस्ट होता है, तो हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं साइन 3x, अभी हमने किया साइन x की, अगर मैं क्वेश्चन ले रही हूँ साइन 3x dx, इसको इंटीग्रेट करना है, पावर है नहीं, फंक्शन है साइन, उसके बाद आएगा एंगल, तो साइन की कॉस 3x, नीचे d 3x, एंगल क्या है 3x, एंगल क्या है 3x, ऊपर हमने अगर इंटीग्रेशन की है तो नीचे नेक्स्ट स्टेप की डिफरेंशिएशन, ऊपर जिस स्टेप की इंटीग्रेशन की है नीचे उसके नेक्स्ट स्टेप की डिफरेंशिएशन होगी। तो मैंने साइन की इंटीग्रेशन कर दी कॉस, अब 3x तो रहेगा ना साथ में, एंगल अलग नहीं हो सकता, तो पूरा लिखा जाएगा। अब एंगल के नीचे डिफरेंशिएशन तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x, और 3x की डिफरेंशिएशन कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको टच नहीं करना, बाहर निकाल लो, cos 3x, 3 बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ x, ये तो 1 हो गया, आंसर में c आएगा तो नेगेटिव, तो -1/3 cos 3x। फिर हमें बाद में ये लेना नहीं आता कि ये 3 कहाँ से आया, कैसे आया, तो अगर हम पहले ही उसी हिसाब से फॉर्मूले लर्न करें तो बहुत इजी हो जाएगा। पावर फंक्शन एंगल, अगर आपने पावर की इंटीग्रेशन की है तो नीचे फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है, अगर आपने फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन की है तो नीचे एंगल की डिफरेंशिएशन करनी है, तो ये चीज़ें चलेंगी। नेक्स्ट मान लो cos 4x dx, फंक्शन और एंगल, cos की sin 4x, नीचे एंगल की d बाई डी एक्स ऑफ 4x, तो क्या आ जाएगा sin 4x, यहाँ 4 बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्सेस, तो ये आंसर हो गया। एक और करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाए, 3x प्लस 2 होल पावर 3 dx, ax प्लस b होल पावर 3 की फॉर्म में आ गया। हमें अलग अलग फॉर्मूले लर्न ही नहीं करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप पावर है, अब इसमें अगर ये पावर एक्ट कर रही है तो अंदर वाला पूरा क्या एक्ट करेगा, फंक्शन, अगर ये पावर एक्ट कर रहा है तो नीचे वाला क्या एक्ट करेगा, फंक्शन, ये पावर है तो नीचे वाला फंक्शन, अगर आप पावर की इंटीग्रेशन कर रहे हो तो नीचे फंक्शन की डिफरेंशिएशन, तो ऊपर आएगी 3x प्लस 2 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, फंक्शन की नीचे डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2, तो ये क्या आ गया 3x प्लस 2 होल पावर 4 एज इट इज, दो चीज़ें ऐड होंगी तो अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो, तो हम इसको अलग अलग यहाँ लिख के देख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2, सिंगल कांस्टेंट की 0, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, टच नहीं करना, 3 को बाहर निकालो, d बाई डी एक्स ऑफ x, ये 1 हो गया, तो ये आ गया नीचे 3,
3x प्लस 2 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है ये? यहाँ तक कोई डाउट? सेम चीज़ हम करते थे log x की डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? log x और नीचे d/dx ऑफ x। सेम स्टेप्स। 1/x की तो log x हो गई, फंक्शन log आ गया, एंगल क्या है x, तो d/dx ऑफ x। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यही मेथड हमारे पास हमेशा फॉलो होता है कि अगर आप पावर ले रहे हो, फंक्शन ले रहे हो, एंगल ले रहे हो, तो पावर की अगर आप ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो नीचे फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन, ऊपर अगर आप फंक्शन की इंटीग्रेशन कर रहे हो तो नीचे एंगल की डिफ्रेंसिएशन। चलिए बेटू बाय।